विकी। मास्टर ब्लाइंड। ईशा। शब्द नहीं है उसके लिए। आई थिंक द मोस्ट जो इंसानियत भूल चुकी है, इतना भूल सकती समर्थ। है। सेम इंसानियत भूल चुका है, दुम चल रहा है ईशा का। आई थिंक आपने थोड़ा सीरीज ऑफ इवेंट्स मिस आउट कर लिया। आई थिंक समर्थ उसे फिजिकली टच कर रहा था, तब जाके वो रिएक्शन निकला। क्योंकि वो जो वीडियो मैंने शॉल देखा, उनके ऊपर डाला है। वो एक छोटा सा वीडियो देखा मैंने। आई हैव नॉट सीन द होल थिंग। वायलेंस इज नॉट कंडोन्ड इन दैट हाउस एंड एनीवेयर, बट पोकिंग इज ऑल्सो नॉट कंडोन्ड। बहुत अलग लेवल की पोकिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है। ईशा ने तो बैक स्टैबिंग करके चीज की है। मनाला। कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी एंड कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी। अंकिता। गेट अ स्पाइन। फैक्ट जो है, आपने जो हाथ उठाने वाली बात कही है वो हुई है, वो मैंने फुटेज देखा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रंग सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ बिग बॉस 17 के एक ऐसे कंटेस्टेंट है जो इस सीज़न के बिग बॉस के सबसे ओबीडिएंट स्टूडेंट रहे हैं। साथ ही इन्होंने गेम को बहुत ही डिग्निटी के साथ खेला है। एंड जितनी भी फीमेल ऑडियंस इस शो की रही होंगी, सबके मन में एक बार ये ज़रूर आया होगा कि हस्बैंड हो तो इनके जैसा। मैं बात कर रही हूँ नील भट्ट की। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू। सो जितनी बार भी आपसे हम सेट पे मिले हैं, गुमे किसी के प्यार के सेट पे, जब मैंने आपको देखा है तो आप हमेशा काम रहते थे, अपने काम से काम रखते थे। लेकिन एक ऐसे शो में जाना जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट करना होता है जहाँ पर शायद आप नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं करोगे। सो कैसा था वो आपका रिएक्शन? बिकॉज हमने दूसरा नील देखा है एक शो में। नहीं, आई थिंक आपने जो कहा वो गलत नहीं कहा कि मैं, आपने मुझे सेट पे कितनी बार देखा है। एंड यस, ओवरऑल आई हैव, ये जो एक बोल रहे कि आई हैव अ काम पर्सनैलिटी, यस दैट इज़ देयर। बट एट द सेम टाइम ये भी एक रियलिटी है कि मैंने उन चीज़ों पर, अपने सेट पर भी आवाज़ उठाई है उन चीज़ों को लेकर के। जैसे साइलेंस नहीं रहता है अगर मैं डायलॉग्स बोल रहा हूँ। आई थिंक एक एक्टर जब डायलॉग बोल रहा होता है तो सेट के लोगों को साइलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वॉइस क्वालिटी और वो चीज़ें, वॉइस मॉड्यूलेशंस जो एक आर्टिस्ट डालता है एक सीन में, वो मिले वैसे का वैसा। एंड वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है जब डबिंग होती है। तो उन चीज़ों को लेकर मैंने कई बार आवाज़ उठाई है। मैंने शूट रोका है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज सो दैट पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ शॉट बीइंग टेकन। उसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यस, मैंने वो भी किया है। तो आई थिंक इस शो में उन दोनों चीज़ों का मिश्रण दिखा होगा कि जहाँ काम रहा हूँ मैं, हमेशा काम रहा हूँ। जहाँ बोलना पड़ा वहाँ बोला भी हूँ। तो फालतू के मुद्दों पर नहीं बोला हूँ। हर बार ज़रूरी नहीं है कि चिल्ला के बात की जाए। हम निजी ज़िंदगी में या नॉर्मल ज़िंदगी में हम कैसे नॉर्मली बात कर रहे हैं अभी, तो वैसे नॉर्मली बात हो सकती है। इवन इफ आई डोंट अग्री विथ यू, आई कैन जस्ट प्लेनली टेल यू आई डोंट अग्री विथ यू सुरभि। आपने जो ये चीज़ बोली है ये मुझे अच्छी नहीं लगी। ज़रूरी नहीं बोला सुरभि मुझे अच्छी नहीं लगी है, ऐसा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द होल थिंग कम्स फ्रॉम कि इन्होंने बहुत ही एक डिग्निफाइड तरीके से खेला है, क्योंकि वहाँ फ़र्क दिखता है मुझ में और मेरे जैसे ऐश्वर्या और मेरे और दूसरों में। बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट के अननेसेसरी झगड़ा नहीं करना है। कोई आके बोलेगा तो सुन के बैठने वालों में से भी हम नहीं। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा आपके गेम के बारे में बात हुई है, मतलब जब आप घर के अंदर थे, आपका और ऐश्वर्या का बॉन्ड लोगों को बहुत पसंद आया है। एंड शायद आपने बाहर आने के बाद देखा होगा, आप लोगों की जो भी सिचुएशन होती थी उसमें लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाई है। नहीं सो देखा, नहीं या देखा मैंने। सो इस जो आप लोगों का बॉन्ड है उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? आई हैव नो वर्ड्स। आई मीन आई एम रियली वेरी हैप्पी। क्योंकि क्या होता है कि एक रिश्ते के अंदर की जो बातें होती है वो सिर्फ वो दो जन जानते हैं, और जब वो ट्रांसलेट होके ऑडियंस तक पहुंचती है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको छू गई, कहीं ना कहीं आपको फील हुआ, वो प्यार फील हुआ, वो केयर कंसर्न और वो जो एक रिलेशन है वो फील हुआ। एंड मैं इसे अपनी, हमारी जीत की तरह लेना चाहूँगा। सो जैसे एक आप और ऐश्वर्या थे, वैसे ही एक और कपल घर के अंदर है, विक्की और अंकिता। सो सबसे ज़्यादा अगर हमने देखा होगा आपका और ऐश्वर्या का जिनके साथ झगड़ा हुआ है, वो है विक्की एंड अंकिता ही। सो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा पोकिंग कहाँ से होती थी, किसके तरफ से होती थी? एक ही इंसान था विकी, वो पोक करता था बहुत ज़्यादा। और वो भी क्योंकि उसको पता है कि कोई और टॉपिक नहीं है पोक करने के लिए एक्सेप्ट फॉर शादी पर बातें करना। जो मैंने उसको एक ऑन अ वेरी फ्रेंडली लेवल आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम
तू गलत दिख रहा है इसमें करते हुए, तू कर रहा है, मैं तो जवाब दे ही दूंगा तुझे, लेकिन तू गलत दिख रहा है। इमेजिन जो बाहर बैठ के तुझे देख रहे हैं, वो तुझे देख रहे हैं कि तू शादी के ऊपर बात कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है। हमारे जैसे कितने लोग होंगे जिनको ये बात चुभ रही होगी, जिनको ये बात चुभ रही होगी कि विकी शादी के ऊपर ऐसी टिप्पणियां कर रहा है। सो अंडरस्टैंड दिस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। तुम मुझे तो कर ही रहे और मैं तो मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा, हम झगड़ लेंगे, लेकिन बाहर तेरे पर बहुत गंदा इफेक्ट हो रहा है, यू आर लुकिंग रॉन्ग। और तू हर बार अपने आप को पीड़ित कैसे बता सकता है? अगर तू पीड़ित है तो शादी क्यों कर रहा है? शादी की है तो खुश क्यों नहीं? खुश नहीं है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? अंडरस्टैंडिंग। आई नो किसी और के रिलेशनशिप में कमेंट ऑफ कोर्स आप भी नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि आप करीब से देख कर आए हैं, बाहर उनके बारे में ऐसी बातें होती है कि विक्की बहुत डोमिनेटिंग है, अंकिता को अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, हमेशा अंकिता उनसे टाइम मांगती है लेकिन विक्की वो नहीं देते हैं, और जिस तरीके से वो बात करते हैं, फिर एक हाथ उठाने वाला किस्सा भी हुआ था, आपको घर में पता चला होगा। जी। सो अब आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या कहना चाहोगे नहीं, आप? जैसे कि आपने पहले कहा, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा उस पे। फैक्ट जो है, आपने जो हाथ उठाने वाली बात कही है, वो हुई है, वो मैंने फुटेज देखा, सोशल मीडिया पे फुटेज दिखा मुझे, वो मेरे एक्सप्लोर सेक्शन में आया था। सो आई डिडंट गो सर्चिंग फॉर इट बट इट वाज सीन। तो मैंने देखा, अच्छा दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। एंड जो अभिषेक ने मुझे अंदर आके बताया था, एंड अरुण ने बताया, अनुराग ने बैकआउट कर लिया उससे, गलत चीज़ है वो। आई डोंट कंडोन दैट बिहेवियर विथ, लेट अलोन योर वाइफ, किसी के साथ भी वो चीज़ गलत है। हाथ उठाना, अग्रेसिव होना, वो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। कल के एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो विक्की, अंकिता, समर्थ आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक्चुअली अंकिता ने आके पूछा कि नील को कोई कौन मिस कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ पे विक्की, समर्थ भी थे जिन्होंने ये कहा कि अच्छा इनके ग्रुप के लोग तो सारे निकल गए क्योंकि ये सिर्फ नीचे मतलब लेट के ऊपर ही देखा करते थे। क्या कहना है आपका उस पर? लेट के ऊपर किधर? बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है, विकी और अंकिता वहाँ पूल के पास लेट लेट के सोया करते थे, और वहाँ ऊपर देख के झगड़ा करते थे या तो बातें करते थे। और रही बात समर्थ की, तो पूरा दिन बेड पे वो लेटा रहता था, या तो चोरी करता था या तो लेटा रहता था, या अभिषेक को पोक करता था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कब लेटा हूँ, क्योंकि मैं तो अपने काम में रहता था, अपनी ड्यूटीज़ कर रहा होता था। आई यूज़ टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ समवंस गेम, अगर बात हो रही है तो उसकी बातें हो रही थी। तो और ऐश्वर्या भी बहुत एक्टिव रही है, हम पूरा आपने भी देखा है, तो आपको लग रहा है इस चीज़ में कोई तथ्य है इनके बोलने का? बहुत सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों में तथ्य रहता ही नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। सो द लेसर आई स्पीक द बेटर इट इज़, बिकॉज मेरे एक्शंस मेरे वर्ड्स से लाउड है। सो आई थिंक आई डोंट नीड टू आंसर इट। जैसे कि मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपका बॉन्ड अभिषेक के साथ बहुत अच्छा रहा है, और जो ये मुद्दा है इसे सबसे पहले आप ही ने ही हाईलाइट किया था। एक प्रोमो आया है जिसमें अभिषेक ने थप्पड़ मारा है समर्थ को, क्योंकि जी। ईशा एंड समर्थ ने एक हद पार कर दी थी अभिषेक को प्रोवोक करने की, पोक करने की, उसके मेंटल हेल्थ को लेकर कि तू हॉस्पिटल में था या तुझे वापस वहाँ जाना है। सो अभी अभिषेक ने एक थप्पड़ मारा है समर्थ को। आई थिंक आपने थोड़ा सीरीज ऑफ इवेंट्स मिस आउट कर लिया। आई थिंक समर्थ उसे फिजिकली टच कर रहा था, तब यस, जाके वो रिएक्शन निकला, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने शॉल देखा, उसकी उनके ऊपर डाला है। वो एक छोटा सा वीडियो देखा मैंने। आई हैव नॉट सीन द होल थिंग। मैंने वो प्रोमो देखा और वो वीडियो देखा। सो अदर देन दैट मेरे पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। येस, वायलेंस इज़ नॉट कंडोन्ड इन दैट हाउस एंड एनीवेयर, बट पोकिंग इज़ ऑल्सो नॉट कंडोन्ड। और वो बहुत अलग लेवल की पोकिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है। किसी को जब पता है कि उसके मेंटल हेल्थ का इशू है और इतने नज़दीक से देखा है वो चीज़ को, तो आई थिंक दे शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट। एंड किसी के साथ भी है ऐसा मेंटल हेल्थ का इशू, तो उसके साथ एम्पैथेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ सही नहीं हुई है। आपको कभी ऐसा लगा है शो में रह के कि वीकेंड कबार में जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों पे बहुत बार बात नहीं हुई है? और नहीं, आई थिंक दे नो बेटर, क्योंकि हम लोग एक हमारा एक बहुत नैरो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो सब कुछ देख रहे होते हैं। तो उनको जो लगता है सही चीज़ एड्रेस करने लायक होती है वो तब करते हैं। हो सकता है वो मुद्दा इस बार नहीं, एक दो हफ्ते बाद एड्रेस हो, क्योंकि कभी कभी वो ग्राफ होता है किसी किसी चीज़ का, और वो समझना बहुत मुश्किल होता है। आप इमेजिन कीजिए एक अनस्क्रिप्टेड शो जहाँ पर इतनी सारी बातें हो रही है लोगों के बीच में, आप उसमें से आप एक पूरा एक ग्राफ बना रहे हो। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी एंड अ जॉब दैट दे हैव। सो ये हमारा कहना, कुछ लोग बोल सकते हैं कि
बात ही नहीं की यार इस बारे में, बट हो सकता है अभी नहीं बात की है, आगे बात करेंगे, या ऐसा लगा होगा कि दूसरे मुद्दे और बड़े थे इस बारे में, सो दैट्स व्हाई। ओके, मुनव्वर आयशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितना भी घर में जो भी ड्रामा हुआ है, आपको क्या लगता है कि मेरे कौन? रहते रहते जितना था हुँ, वो मैं उतना बता सकता हूँ, यस। उसके बाद का मुझे भी नहीं पता है, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड हुँ, आफ्टर आफ्टर आई लेफ्ट। सो आई थिंक वो उनका निजी मामला है, जो तभी भी मैं बोल रहा था हुँ, कि वो उनका निजी मामला है, आपस में बनती है वेरी गुड, नहीं बनती है उनकी मर्जी। सो आई एम नो वन टू फॉल इनटू इट। ओके। आपका, ऐश्वर्या का एंड अनुराग का एविक्शन जो हुआ है, वो लोगों को बहुत अनफेयर लग रहा जी, है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? ऐश्वर्या के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे, किसी आई को नो लगा नहीं था कि वो निकलेंगी उस वक़्त। बहुत अनफेयर चीज़ हुई है एविक्शन वाइज ऐश्वर्या के साथ, स्पेशली एक कंटेस्टेंट के हाथ में वो इतना बड़ा पावर दे देना कैप्टनसी के दौरान कि आप एक कंटेस्टेंट को निकाल सकते हो। आई थिंक दैट्स द मोस्ट अनफेयर थिंग दैट कैन हैपन, क्योंकि आपके होगा ऐसा तो नहीं होगा कि 10वें हफ्ते तक पहुंच गए और आपके सारे के सारे दोस्त हैं, हुँ, कोई ना कोई आपके आड़े आएगा ही। एंड ईशा ने तो बैक स्टैबिंग करके चीज़ की है, हुँ, उसने जो दोस्ती थी उसको नकार के चीज़ की है, तो आई थिंक इट्स द मोस्ट अनफेयर थिंग दैट कुड हैपन। मेरी चीज़ जहाँ तक बिग बॉस ने अनाउंस करके कही है कि वोटिंग के बेसिस पे हुई, तो आई एम ओके विद इट। एंड इट वाज मिडनाइट के टाइम पे ऐसे अचानक से बताया गया आफ्टर ऑल द सेलिब्रेशंस, हुँ, तो ऐसा हुँ, लगा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जाना है हुँ, जाना है। तो इट वाज लाइक दैट। एंड अनुराग का मैं था नहीं, हुँ, एंड कहीं ना कहीं मुझे इसका फीलर था हुँ, कि ये होना है, हुँ, कभी तो होना है, हुँ, और वो हो गया। सो हालांकि वो भी अनफेयर है, क्योंकि आपने और मेंबर्स के हाथ में वो पावर दे दिया कि निकालना है। हुँ, तो उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ऐश्वर्या के साथ भी यही सेम चीज़ थी, तो अनुराग के साथ भी वही हुँ। सेम चीज़ हुई है। सो या आपके हिसाब से सबसे खराब या सबसे गलत गेम कौन खेल रहा है घर में? समर्थ, जो उसके अभी पास कोई जैसे एक्चुअली गेम है नहीं, द ही इज़ गोइंग बिलो द बेल्ट राइट नाउ, और वो बिल्कुल भी इंसानियत भूल चुका है, वो और ईशा दोनों इंसानियत भूल चुके हैं। जहाँ एक होता है आपका किसी के साथ बन नहीं रहा, हुँ, पर आप फिर भी उसमें इंसानियत बरकरार रखते हो, राइट, और वो भूल चुके हैं। हुँ। अभिषेक के साथ जब भी डील करते हैं वो भूल चुके हैं उसको। ओके, मैं सभी कंटेस्टेंट का नाम लूँगी, आपको उनको एक एडवाइस देना एडवाइस? है या आपको कुछ भी हो अरे सकता यार, आई एम है। नो वन टू गिव एन एडवाइस। वन वर्ड में सीरियसली आपको सिर्फ बोलना है या फिर आपको उनके बारे में आप जो भी सोचते हैं आपको वो बताना है। कोशिश करूंगा। या विकी। मास्टर ब्लाइंड। ओके, अंकिता। गेट अ स्पाइन। अभिषेक। छोटा भाई। ईशा। कुछ शब्द नहीं है उसके लिए। आई थिंक द मोस्ट जो इंसानियत भूल चुकी है, इतना बोल सकता हूँ, इंसानियत भूल चुकी है। ओके, समर्थ। सेम इंसानियत भूल चुका है, दुम चल रहा है ईशा का। अरुण। छोटा भाई। और आई थिंक द स्वीटेस्ट पर्सन इन द हाउस, एटलीस्ट टिल द टाइम आई वाज आयशा। देयर। उसको ज़्यादा जान नहीं पाया मैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त वो मुनव्वर के साथ थी। जानने मिलता तो अच्छा होता, पर नहीं जानने मिला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे उससे। ओके, मुनव्वर। उसको भी हम दोनों की दोस्ती कहीं आगे बढ़ रही थी, पर मैं निकल गया, एंड समहाउ वो आगे नहीं बढ़ पाई वो दोस्ती। मनारा। कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी एंड कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी। ओके, लास्टली जाते जाते मुझे ये पूछना है, क्योंकि विराट को लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो कब आप जल्दी लोगों को फिर से नजर आने वाले हैं शो करते हुए? होपफुली जल्दी हो जाए, मुझे भी नहीं पता, अभी तक मैंने कुछ साइन नहीं किया है, सो आई डोंट नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।